हाय देयर, वेलकम बैक टू इंगवार्ता। मैं हूँ वानी और मैं आ गई हूँ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जो कि काफ़ी लोगों के लिए ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर. Yes, you guessed it right. I am talking about have been, has been, and had been. तो confuse मत हो यार, because I am here to break it down for you in the simplest way possible. तो क्या आप तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैव, हैज एंड हैड के साथ. किस सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? ठीक है, सी, हैव बीन एंड हैज बीन को हम तब यूज करते हैं वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ऑन द अदर हैंड, हैड बीन को हम तब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हैव. नाउ हैव यूज होता है प्लूरल नाउन्स के साथ, लाइक आई, you, we, they. For example, I have been to her place, or you have been to her place, right? या फिर my parents have been very supportive, or they have been to Jersey. अब हम मूव करते हैं हैज के साथ. नाउ हैज यूज होता है सिंगुलर नाउन्स के साथ या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, लाइक ही, शी, it. For example, she has been very helpful, or he has been sleepy, या फिर it has been fun, या फिर the bread has been stored properly. अब हम मूव करते हैं had के साथ. Now had यूज होता है सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ whenever we are talking about past perfect tense, like I had been very tired, or he had been very busy, या फिर the kids had been very excited. समझ में आया? So now that we know how to use have, had and has been, अब हम देखते हैं कि हम नेगेटिव, पॉजिटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहले we will start with positive sentences. तो जब भी सब्जेक्ट के बाद, whenever सब्जेक्ट के बाद have, has and had plus been लग जाता है, उसका टेंस पॉजिटिव होता है. फॉर एग्जाम्पल, I have been learning, मैं सीख रही हूँ. She has been waiting, वो वेट कर रही है. We had been traveling for the past 2 days, हम पिछले 2 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं. ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस. अब हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. तो जब भी हम हैव, हैज और हैड एंड बीन के बीच में नॉट लिख देते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है. जैसे आई हैव नॉट बीन लर्निंग, मैं नहीं सीख रही हूँ. She has not been waiting, वो इंतजार नहीं कर रही है. We had not been traveling, हम travel नहीं कर रहे थे. सिंपल है ना, बिकॉज सी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं सबसे ज़्यादा आसान करके समझा सकूँ. सो आई होप ईजी है और आपको समझ में आ रहा है. Now let's look at how to frame question sentences. सवाल पूछने वाले sentences. तो जब भी हमें question sentences frame करने होते हैं, हम simply have, has and had को subject के पहले add कर देते हैं. जैसे कि have you been studying? क्या तुम पढ़ रहे थे? Has he been here? क्या वो यहाँ आया था? Had they been traveling? क्या वो travel कर रहे थे? See, at any point if you ever feel कि कुछ भी confusing हो रहा है ना, just mention it in the comments below and we will take it up there. So right now we just saw how to frame positive, negative and question sentences. अब हम बात करेंगे 4 main ways to use have been, had been and has been in our daily conversations. सबसे पहले we will talk about travel experiences. Now जब भी हम बात करते हैं कि कोई आदमी किसी जगह पे गया है एंड वापस आ चुका है, तब हम यूज करते हैं have been या फिर has been. फॉर एग्जाम्पल, रोहन has been to London. इसका मतलब रोहन लंदन गया था एंड अब वापस आ चुका है. लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि कोई आदमी किसी जगह पे गया है पर वापस नहीं आया है, he is still not back, तब हम यूज करते हैं have gone या has gone का. लाइक रोहन has gone to London. इसका मतलब है कि रोहन लंदन गया है पर अभी तक वापस नहीं आया है. He is still there. लोग बहुत बार इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ. सो मेक श्योर कि अब आप ये गलती ना करें.
नेक्स्ट अप इज डिस्क्राइबिंग अनफिनिश्ड स्टेट्स एंड एक्शन। तो जब भी कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है एंड वो अभी भी चल रहा है, देन वी यूज हैव बीन और हैज बीन। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन अ टीचर फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, मतलब कि 1 साल हो गया है, वो एक टीचर है 1 साल से और अभी भी वो एक टीचर ही है। या फिर इफ आई से आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2020, इसका मतलब है कि 2020 में मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। नंबर 3 इज टॉकिंग अबाउट 2 पास्ट इवेंट्स। सी, जब भी हम 2 पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं जिसमें से एक पास्ट इवेंट पहले ही हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है दूसरे पास्ट इवेंट के होने से पहले, तब हम यूज करते हैं हैड बीन। कंफ्यूज मत होइए, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश for the past 3 years before I went to London last year। इसका मतलब ये है हिंदी में कि मेरी इंग्लिश शुरू हुई थी, मतलब मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था 3 साल पहले और उसके बाद मुझे अचानक से लंदन जाना पड़ा पिछले साल। सो दोनों ही जो एक्शंस हैं वो पास्ट में हो रहे हैं, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, इसीलिए हम हैड बीन का यूज करेंगे। एंड लास्टली नंबर 4 इज यूजिंग पैसिव वॉइस। तो जब भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, हम हैड बीन, हैव बीन या हैज बीन, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट पैसिव वॉइस, आवर मेन फोकस इज ऑन द रिजल्ट। हमारा जो मेन फोकस होता है वो रिजल्ट पे होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन पे होता है, ना कि हु इज डूइंग द एक्शन या हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, आई कैन ऑल्सो say your order had been received and your order has been received। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ इनमें से, बिकॉज यहाँ पे जो मेन फोकस है वो है रिसीवर, मतलब जो आपका एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा मेन फोकस इस पे नहीं कि किसने एक्शन किया या किसने रिसीव किया, सिर्फ फोकस है कि एक्शन इज कंप्लीटेड। So I really hope that things were easy enough for you to understand and आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। And to find that out, I have a quiz for you। डोंट वरी, ज़्यादा लंबी क्विज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस की क्विज है जो बहुत ही आसान है। मैं आपको फिलअप्स दूंगी 5, एंड टू आंसर ईच क्वेश्चन यू विल गेट अ 3 सेकेंड टाइमर, जिसके बाद आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर एंड द रीजन कि वो आंसर करेक्ट क्यों है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, she dash waiting for her friends for over 30 minutes। These are your options and your time starts now. Okay, time's up. So what's the correct answer? The correct answer is has been। She has been waiting for her friends for over 30 minutes। यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, एक ऑनगोइंग एक्शन की, एक एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में भी, इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी has been। Moving on to your second question. Andy dash a teacher for almost 50 years when he retired। These are your options and your time starts now. Okay, time's up. So what's the correct answer? The correct answer is had been। Andy had been a teacher for almost 50 years when he retired। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। यहाँ पे हम 2 एक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक एक्शन दूसरे पास्ट एक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी हैड बीन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Dash you ever dash to London? These are your options and your time starts now. Okay, time's up. So what's the correct answer? The correct answer is have and been। Have you ever been to London? बिकॉज यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है जिसमें कि आप किसी से पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग समवन कि क्या कभी आप लंदन गए हैं। ओके, सो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। माई बाइक डैश स्टोलन। These are your options and your time starts now. Okay, time's up. So what's the correct answer? The correct answer is
has been, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और ये जो सेंटेंस है वो है पैसिव वॉइस में। तो सारा का सारा फोकस किस पे है? रिजल्ट पे है कि बाइक चोरी हो चुकी है। द बाइक हैज बीन स्टोलन। किसने करी, कब करी, कैसे करी, उस पे फोकस नहीं। द मेन फोकस इज ऑन द रिजल्ट। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज हैज बीन। टाइम फॉर योर लास्ट क्वेश्चन। Raj dash never dash to Australia, but he is planning to go next year. These are your options and your time starts now. Okay, time's up. So what's the correct answer? The correct answer is has and been. Raj has never been to Australia, but he is planning to go next year. Because यहाँ पे बात हो रही है present perfect tense की, and we are talking about कि राज अब तक तो नहीं किया है, but he is planning कि वो अब चला जाए. Therefore, the correct answer is has and been. So how many answers did you get correct? Do mention it in the comments below. I would love to know it. तो ये था आज का lesson on have been, has been and had been पे. I really hope कि आपके लिए आसान था और आपको मज़ा आया और समझ में आया. If you found this video helpful, then आप इस वीडियो को like कर दीजिएगा and share it with your friends. Don't forget to subscribe the channel for more such amazing video lessons. I will see you very soon in my next video. Till then, bye, take care and happy learning.